नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और लाइव क्लास में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि शेयर मार्केट क्या है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स जानने से पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में आखिर क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर निफ्टी और सेंसेक्स क्या है अच्छे से समझ में आएगी। पहले इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, तो हम लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में हम लोग समझे थे कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती है। दोस्तों, कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में इसलिए आती है क्योंकि उस कंपनी को उसको बड़ा करना रहता है, कंपनी के मालिक को बड़ा करना रहता है अपनी कंपनी को। उसके लिए उसको पैसा चाहिए रहता है। और पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा मिलेगा शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड करती है और वहाँ से फंड लाती है, यानी कि पैसे लाती है, और फिर वो व्यक्ति अपनी कंपनी को बड़ा करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लाती है। उसके बाद आज समझते हैं कि कब आती है कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में, कब आती है। तो दोस्तों, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि कब आती है, लेकिन हाँ, कोई भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए एक कंपनी का वैल्यू होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे कंपनी को 300-400 करोड़ की वैल्यू है। ये नहीं है कि हमारी कंपनी 4-5 करोड़ की कंपनी बन गई, 6 करोड़ की, 10 करोड़ की कंपनी बन गई और हम उसको शेयर मार्केट में ले आएंगे। शेयर मार्केट में लाने के लिए एक फिक्स वैल्यू होता है, कंपनी का वैल्यूएशन होता है कि आपकी कंपनी 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की कंपनी होगी। उसके लिए आपको ज़्यादा जानना है तो आप गूगल में जान सकते हो कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में कब आती है, कितने वैल्यूएशन होने के बाद कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। लेकिन हाँ, उसके लिए एक वैल्यूएशन होती है। यदि वैल्यूएशन नहीं होता कि शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी अपनी कंपनी को ला सकता है, तो 20-25 करोड़ वाला, 100 करोड़ वाला, 50 करोड़ वाला कोई भी व्यक्ति उठता है कि हमारी कंपनी को फंड चाहिए और फंड चाहिए तो हम शेयर मार्केट में लिस्टेड करना चाहती है। इस तरह के हमारे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसके लिए एक वैल्यू बनाया गया है कि आपकी कंपनी जब 200 करोड़, 500 करोड़ की हो जाएगी तो आप शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं और फंड रेज कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट दिखा करके कि भाई हम ये प्रोजेक्ट को और बड़ा करना चाहते हैं, तो हमको फंड चाहिए तो शेयर मार्केट में लिस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सेबी बनी हुई है, वो आपने देखती है मॉडल को, और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, वो आप गूगल पे पढ़ सकते हो। उसके बाद आती है कि भाई कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में कैसे आती है। मेन पॉइंट यहाँ यही है, यहीं से हम लोग समझेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। यहीं से हमें समझ में आएगा कि भाई कोई भी कंपनी यदि आता है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट कहते हैं क्योंकि वहाँ से हमें कोई भी कंपनी का शेयर मिलता है, यानी कि स्टॉक मिलता है, भाग मिलता है, तो उसको ही हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी कैसे आती है। उसके लिए दोस्तों, शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी आने के लिए एक बना हुआ सेबी है दोस्तों। सेबी क्या करती है, कोई भी कंपनी को शेयर मार्केट में लाने से पहले वो चेक करती है कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, ये कंपनी का वैल्यू कितना है, ये कंपनी कैसे वर्क कर रही है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें कंपनी के बारे में फंडामेंटल देखती है कि कोई भी कंपनी यदि शेयर मार्केट में आना चाह रही है तो उसके फंडामेंटल क्या है, ये फ्रॉड तो नहीं कर रही है, बीच में भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी डूब तो तुरंत नहीं जाएगी, फालतू को फंड रेज नहीं कर रही है। इस तरह की सेबी पहले चेक करती है। जब चेक करती है तो सेबी चेक करने के बाद ऑप्शन खुलता है वहाँ, यदि इसके जब सारी गाइडलाइंस, सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है फुलफिल हो जाती है, तो उसको कोई भी कंपनी को 2 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन मिलता है भैया, आप जा सकते हैं BSE में, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक प्रकार से मंडी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक प्रकार से मंडी है। जिस प्रकार हम लोग सब्जी खरीदने के लिए कोई भी मंडी जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग शेयर खरीदने के लिए, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए इस मंडी में जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों बॉम्बे में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE कहते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को NSE कहते हैं। इसमें करीब 5000 से प्लस कंपनियां लिस्टेड है। क्या है दोस्तों? 5000 से प्लस कंपनियां लिस्टेड है इसमें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। आप यहाँ 5000 कंपनियां से प्लस है, उसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 2000 से प्लस कंपनियां
लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पे आप जा सकते हैं और 2000 से प्लस कंपनियाँ के शेयर्स आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो कोई भी कंपनी जब लिस्टेड होना चाहती है, आईपीओ लाती है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कोई भी कंपनी अपना शेयर्स जब पहली बार लाती है तो उसको कहते हैं आईपीओ। जब कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसको भेजा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है। जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है, जब आईपीओ लाने के बाद वो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। उसके बाद बात आ जाती है कि कंपनी कैसे आती है, तो आप आती है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ के थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाता है या तो फिर एनएससी में जाता है। बात हम लोग समझ गए कैसे आती है। अब समझते हैं कहाँ आती है। ये भी समझ गए हम लोग कि कहाँ आती है, तो भाई बीएससी में आती है और एनएससी में आती है, एक जगह कहीं पे लिस्ट हो जाती है। बात मेन खेला है सब दोस्तों, कैसे खरीद सकते हैं हम कोई भी कंपनी का जो शेयर्स है वो कैसे खरीद सकते हैं। यहीं से बात होता है नेशनल सेंसेक्स और निफ्टी का। तो कोई भी कंपनी का शेयर्स हम लोग खरीदने के लिए हम लोग को पहले जानना रहता है कि भाई हम किस कंपनी में लगाएं पैसा, कि हमारी पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, बढ़े, जल्दी बढ़े, ग्रो हो, ना कि नुकसान में हो। क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि कोई भी कंपनी का यदि वैल्यू गिर रही है, कोई कंपनी का माल नहीं बिक रहा है, कोई भी कंपनी का लॉस हो रहा है, तो लॉस हमें भी होगा। और यदि कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है, बड़ा हो रही है, तो हमें भी हमारी जो पैसा लगा हुआ है शेयर्स में वो हमारी पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, बढ़ेगा। तो हमको ये जानना रहता है कि भाई कि कौन सी कंपनी में हम लगाएं पैसा कि हमारी पैसा जो है वो डबल ट्रिपल होगा, जल्दी बढ़ेगा, यानी कि हम डूबेंगे नहीं, हमारे शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो उसके लिए हमको यदि चेक करने जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम 5000 कंपनी को चेक नहीं कर पाएंगे, ना ही इसमें हम 2000 कंपनी को चेक कर पाएंगे। तो इसी के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बना है सेंसेक्स। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आज बाजार कैसा है। बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार नीचे जा रहा है, कंपनी बाजार गिर रहा है या बाजार उठ रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसका परफॉर्मेंस मतलब ये आज घट रहा है या तो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इसका जो परफॉर्मेंस है ये दिखाता है सेंसेक्स। लोग बोलता है कि यार सेंसेक्स में 200 अंकों की उछाल, आप सुनते होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में या तो फिर टीवी पे, कि आज सेंसेक्स 200 अंकों की उछाल, 150 अंकों की गिरावट, इस तरह के आप वर्ड सुनते होंगे। तो अभी जो सेंसेक्स है करीब 55 या 56 हज़ार, आई थिंक नहीं 77 हज़ार के करीब चल रहा है, 70 हज़ार के करीब चल रहा है। आप चेक कर लीजिएगा, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि अभी सेंसेक्स का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, या इसको थोड़ा वैल्यू चेक कर लीजिएगा। तो देखते होंगे कि आप 100 अंक जो ऊपर चल रहा है, 100 अंक नीचे चल रहा है। और इसमें आप सोचते होंगे निफ्टी 50, इसमें क्या होता है, इसको हम यदि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनियां हैं इसमें हम यदि शेयर्स खरीदना चाहें तो इसमें हम 2000 की कंपनियों को तो नहीं कर पाएंगे चेक। तो इसके लिए बना है टॉप जो 50 कंपनी है, टॉप जो 50 कंपनी है इसका प्रदर्शन दिखाता है कि भाई आज शेयर्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसके हम टॉप 50 जो कंपनी है इसी का वैल्यू देख करके हम जानते हैं कि बाजार में तेज़ी है या बाजार में मंदी है। बाजार में तेज़ी का मतलब होता है कि शेयर्स का वैल्यू बढ़ना, ऊपर जाना, बाजार ऊपर जाना, ऊपर ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि तेज़ी आ रहा है, मतलब सोच रहा है कि कल बाजार में तेज़ी आएगा या परसों ज़्यादा तेज़ी आएगा, इसके लिए आज ही कोई खरीद के रख रहा है, कम खूब शेयर्स खरीद रहा है, तो होता है कि बाजार में तेज़ी आ गया है, यानी कि बहुत लोग खरीद रहा है शेयर्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बाजार में तेज़ी आ जाना। तो ये दिखाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 बड़ी कंपनियां हैं उसका यदि वैल्यू बढ़ रही है तो ये दिखाता है कि भाई बीएससी का पॉइंट बढ़ रहा है, यानी कि बीएससी आज बाजार में तेज़ी है। और तो इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 50-30 कंपनी जो बड़ी बड़ी है, जो बड़ी बड़ी रिलायंस, टाटा, बिरला, जो टाटा हो गया, एशियन पेंट हो गया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये यदि अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये नहीं है कि यदि ये परफॉर्म खराब कर रही है यहाँ तो इसको 30 कंपनियों में रखा जाता है, वैल्यूएशन के अनुसार रखा जाता है। बड़ी कंपनियां यदि इसमें कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो इसको इसमें डाल दिया जाता है और इससे ये कंपनी इसमें लिया जाता है, यानी कि टॉप जो 30 कंपनी रहता है ना भाई उसी को यहाँ दिखाया जाता है। और इसमें ये होता है कि टॉप जो 50 कंपनी रहता है उसी का वैल्यू दिखाया जाता है कि आज जो किस तरह का परफॉर्म किया 50 जो कंपनी है उसके अनुसार इसका पॉइंट बनता है निफ्टी 50 का। और आई थिंक इसका 23,000 समथिंग चल रहा है, 23-24 हज़ार के करीब चल रहा है। अभी देख रहे क्या चल रहा होगा आप चेक कर लीजिएगा। अभी जो निफ्टी 50 23,000 के करीब चल रहा है और ये 70,000-77,000 के करीब, 70 या 75,000 के करीब चल रहा है। तो आप ये गूगल में चेक कर लीजिएगा कभी इसका करंट वैल्यू क्या है।
तो दोस्तों देखा जाए तो जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी एक प्रकार का इंडेक्स है। इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी एक प्रकार का इंडेक्स है। सेंसेक्स है दोस्तों बीएसई का इंडेक्स, किसका है? बीएसई का इंडेक्स है। और एनएससी का इंडेक्स है, एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, और बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, जो दर्शाता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी तेजी में है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तेजी में है या मंदी में है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी 50 है तेजी में है या मंदी में है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि निफ्टी 50 क्या है और सेंसेक्स क्या है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो दर्शाता है कि कंपनी बढ़ी हो रही है, मतलब बाजार में तेजी है या मंदी है। और निफ्टी 50 भी एक प्रकार का इंडेक्स है। जो निफ्टी 50 है एनएससी का इंडेक्स है, जो दर्शाता है कि एनएससी का जो 2000 कंपनी है वो ग्रो कर रही है या तो फिर आज बाजार में कैसा रहा, तेजी रहा या मंदी रहा। और सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रकार का इंडेक्स है, एक इंडेक्स है जो दर्शाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज बाजार में तेजी रहा या मंदी रहा। तो दोस्तों अब समझते हैं कि हम लोग जब कोई भी कंपनी का शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। तो हम लोग को खरीदने के लिए सबसे पहले एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट होने के बाद एक डीमैट अकाउंट खोलाया जाता है। डीमैट अकाउंट, हम लोग सेविंग अकाउंट से पैसा डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और डीमैट अकाउंट के बाद हम लोग इसी डीमैट अकाउंट से हम लोग शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आजकल दोस्तों अभी के वर्तमान समय में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं जो ब्रोकरेज होते हैं, ब्रोकरेज मतलब दलाल होते हैं। वो दलाल के थ्रू डायरेक्ट हम शेयर मार्केट में एनएससी और बीएसई से नहीं खरीद सकते हैं कोई भी शेयर्स। उसके लिए दोस्तों हमें कोई भी ब्रोकर के पास जाना रहता है। और ब्रोकर अभी क्या करता है, एप्लीकेशन खोल के बैठा हुआ है कि आप कोई भी ऐप पे जाइए, एग्जाम्पल के थ्रू एंजल वन या पर स्टॉक्स, कोटक, बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं अपनी अपनी ब्रोकरेज के थ्रू, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू आप वहां जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहीं से आप कोई भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग समझ चुके हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग ट्रेडिंग क्या है, शेयर मार्केट में हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, व्यापार कैसे कर सकते हैं। अभी आप लोग सुने होंगे कि इंट्राडे लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग आज दिन में ये हो गया कि आप शेयर परचेज करके रख सकते हैं और बाद में प्रॉफिट कमा सकते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इससे आप डिविडेंड कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग शेयर मार्केट से एक और तरीका से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, वो होता है ट्रेडिंग, जो इंट्राडे होता है। आज ही शेयर खरीदो, आज ही बेचो और बड़ा प्रॉफिट लेके चल जाओ। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसका सीरीज जो शेयर मार्केट का सीरीज़ है वो आते ही रहेगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।